प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूँ विशाल कुमार। पिछले वीडियो में मैंने आपको भाषा, बोली, लिपि तथा भाषा के प्रकारों के बारे में बताया था। आज हम जानेंगे व्याकरण की परिभाषा एवं उसके भेदों की साधारण व्याख्या। इसके अलावा हम वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण तथा वर्णमाला की परिभाषा एवं वर्ण के अक्षरों के संबंध में जानेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जिस विद्या के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण शब्द वी जोड़ आ जोड़ क्री से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना अर्थात विश्लेषण करना। इसकी दूसरी परिभाषा है, हिंदी व्याकरण वह विद्या है जिससे हमें भाषा के शुद्ध या अशुद्ध होने की जानकारी प्राप्त होती है। इसकी तीसरी परिभाषा है, जिससे हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना आ जाए उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, सोहन खेल रहा है आदि। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्याकरण के कितने भेद होते हैं या व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? इसका उत्तर है, व्याकरण को कुल 5 एवं मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें मुख्य भेद इस प्रकार हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार एवं वाक्य विचार। तथा कुल भेद हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार एवं छंद विचार। व्याकरण के प्रथम भेद वर्ण विचार की परिभाषा इस प्रकार है। वर्ण विचार वह विभाग है जिसमें वर्णों के आकार, लिखने की विधि और उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ, क जोड़ आ बराबर का, अ जोड़ आ बराबर आ इत्यादि। दूसरे भेद शब्द विचार की परिभाषा इस प्रकार है। शब्द विचार वह विभाग है जिसमें शब्दों के भेद, उनकी बनावट, व्युत्पत्ति, मेल और रूपांतर आदि पर विचार किया जाता है। जैसे विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय, अभि जोड़ मान बराबर अभिमान आदि। अब हम बढ़ते हैं तीसरे भेद की तरफ, वाक्य विचार। इसकी परिभाषा है, वाक्य विचार वह विभाग है जिसमें वाक्यों की रचना, उनके भेद, वाक्यों के उपविभाग में संबंध, रूपांतर और विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, श्याम घर जाता है इत्यादि। अब हम वर्ण विचार या जिसे ध्वनि विचार भी कहा जाता है के अंतर्गत वर्ण तथा वर्णमाला की परिभाषा एवं वर्ण के अक्षरों के संबंध में जानेंगे। तो प्रथम प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे अ, आ, क, ख आदि। इसकी दूसरी परिभाषा है, वह मूल ध्वनि जिनका खंड न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, हर्ष ई, दीर्घ ई, क, ख आदि। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिनका पुनः टुकड़ा नहीं हो सकता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। इनमें 11 स्वर एवं 37 व्यंजन हैं जो निम्नलिखित हैं। वर्णमाला में स्वरों के अक्षरों की संख्या 11 बताई गई है, जो इस प्रकार हैं: अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। इसके बाद व्यंजन के अक्षरों की संख्या 37 बताई गई है, जिसमें 25 स्पर्श वर्ण, 4 अंतःस्थ वर्ण तथा 4 ऊष्म वर्ण आते हैं। स्पर्श वर्ण में अक्षरों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं: क वर्ग क, ख, ग, घ तथा अंग, च वर्ग च, छ, ज, छ, य, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग त, थ, द, ध, न तथा प वर्ग प, फ,
ब, भ तथा म। अंतस्थ वर्ण य, र, ल तथा व। ऊष्म वर्ण तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स तथा ह। इसके बाद अयोगवा आते हैं जिसकी संख्या 2 है, जिसमें अंग तथा अ आते हैं। अंग का प्रयोग अनुस्वार तथा अ का प्रयोग विसर्ग के रूप में किया जाता है। अड़ तथा ढ़ अतिरिक्त 2 व्यंजन वर्ण हैं। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 48 वर्ण बन जाते हैं। अब हम संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण के बारे में जानेंगे, जो इस प्रकार हैं: अक्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र। कुछ विद्वान हिंदी वर्णमाला में अक्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र संयुक्त व्यंजनों की भी गिनती करते हैं, तो कुछ विद्वान इसे उचित नहीं मानते हैं। इस पर विद्वानों में मतभेद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संयुक्त व्यंजन स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। इसे उदाहरण के साथ समझते हैं, जैसे अक्ष क तथा मूर्धन्य श 2 व्यंजन के अक्षरों से मिलकर बने हुए हैं। त्र त तथा र से मिलकर बने हुए हैं। ज्ञ ज तथा य से मिलकर बने हुए हैं तथा श्र श तथा र से मिलकर बने हुए हैं। इसी प्रकार अक्त क तथा त से मिलकर बने हुए हैं। द्य द तथा य से, और ह्य ह तथा य, और हम ह तथा म इत्यादि। अब हमें यह ज्ञात हो गया कि संयुक्त व्यंजन स्वतंत्र नहीं हैं, ये 2 व्यंजनों के मेल से बनकर संयुक्त हुए हैं। विद्वानों में मतभेद है कि वजह यह है कि इन अक्षरों का शब्दों, वाक्यों तथा साहित्यों के निर्माण में विशेष महत्व है। इसलिए इसे अर्थात संयुक्त व्यंजनों को हिंदी वर्णमाला की श्रेणी में रखना उचित समझते हैं। आज का ये हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य लिखें। धन्यवाद।